आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना मीन्स करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस अर्थात जो वाक्य गलत बोले गए हैं उनको सही करना। आगे हम पढ़ेंगे जैसे हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उस भाषा में हम बहुत सी गलतियां करते हैं उसको, और अगर हम उसको बार बार उपयोग में लाते हैं तो उससे वो गलतियों का हमको पता नहीं चलता है और उसकी हमको आदत पड़ जाती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। भाषा ज्ञान के अभाव में कभी कभी हम अनेक त्रुटियां कर बैठते हैं। त्रुटियां मतलब गलतियां, और बार बार प्रयोग में आने के कारण वह अशुद्धियां व्यवहार में सम्मिलित हो जाती हैं और अशुद्ध नहीं मालूम पड़ती। वाक्यों की अशुद्धियां प्राय सर्वनाम। वाक्यों की अशुद्धियां प्राय सर्वनाम मतलब जो वाक्य हम गलत प्रयोग करते हैं उनका हम इस्तेमाल संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि में करते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या होती है हमारी, किसी का नाम, जगह का नाम, और सर्वनाम उनकी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं यह, वह, उनके। और लिंग क्या होता है, कोई लड़का, लड़की का नाम। वचन, एक वचन, बहुवचन, एक से ज्यादा चीजें वचन होती हैं। विशेषण, किसी की विशेषता बताना। क्रिया मतलब कोई काम करना। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया करते हो उसकी विशेषता बताना। काल मतलब आज का काल, आगे का, पीछे का काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इनको हम काल बोलते हैं और मुहावरों आदि के प्रयोग में होती है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। संज्ञा मीन्स नाउन। नाउन इज व्हाट, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो संज्ञा का मतलब है किसी जगह का नाम, उसका स्थान, जानवरों के नाम, किसी चीज का नाम। तो आज हम पढ़ेंगे उनके वाक्य जो हम गलत प्रयोग करते हैं उनको सही कैसे करना है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यह रास्ते कैथल जाते हैं। यह रास्ता कैथल जाता है। कैथल एक जगह का नाम है, उसमें एक रास्ता है, तो यह रास्ता कैथल जाता है। वह कपड़ा की दुकान है। दुकान में कोई एक कपड़ा नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसलिए वह कपड़ों की दुकान है। पिता जो ने 20 रुपया दिए। सही वाक्य है इसका, पिताजी ने 20 रुपए दिए। नानी जी ने मेरी हिंदी की ग्रंथ पढ़ी। नानी जी ने मेरा हिंदी का ग्रंथ पढ़ा। यह बस अंबाले जाएगी। यह बस अंबाला जाएगी। यह वाक्य सही है, यह बस अंबाला जाएगी। अब हम पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। मतलब कि किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में जब हम लड़की का प्रयोग करते हैं इस वाक्य में तो ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और जब हम लड़के के बारे में बताते हैं तो हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रहा है। अध्यापिका स्त्रीलिंग है तो हम उसको बोलेंगे अध्यापिका पढ़ा रही है। बिल्ली सारा दूध पी गया। बिल्ली एक स्त्रीलिंग है तो बिल्ली सारा दूध पी गई। उसकी दादाजी कोलकाता जाएंगी। ये गलत वाक्य है क्योंकि दादाजी पुल्लिंग है तो उसके दादाजी कोलकाता जाएंगे।
तुम्हारा पुस्तक गिर गया, इसकी जगह आएगा तुम्हारी पुस्तक गिर गई। सारा कुत्ता भौंक रही है, कुत्ता बहुत सारे कुत्ते हैं तो भौंक रहे हैं, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। वचन मतलब एक से ज्यादा चीजों का। अनेकों यात्रियों ने गंगा में स्नान किया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अनेक यात्रियों ने गंगा में स्नान किया। दादाजी बाजार जाएगा, दादाजी को हम आदर से बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, दादाजी बाजार जाएंगे। बस स्टॉप पर बहुत लोग बैठा है, बहुत सारे लोग हैं तो क्या बोलेंगे हम, बस स्टॉप पर बहुत लोग बैठे हैं। एक जना नहीं बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आवाज सुनकर सारा कबूतर उड़ गया, जब यहाँ पर सारा का उपयोग हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवाज सुनकर सारे कबूतर उड़ गए, क्योंकि ये बहुत सारे कबूतर थे। कुलवंत कौर ने 6 संतरा खरीदा, 6 है, एक संतरा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, कुलवंत कौर ने 6 संतरे खरीदे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह नहीं वे पपीता चाहिए, इसका शुद्ध रूप है यह नहीं वह पपीता चाहिए। हमारे को पहले टिकट दो, हमें पहले टिकट दो। क्या राम खिलावन तुम्हारी चाचा है, क्या राम खिलावन तुम्हारे चाचा हैं। उसका तीनों बहनें श्रीनगर पहुंची, उसकी तीनों बहनें श्रीनगर पहुंची, एक बहन नहीं है, 3 बहन है, तो उसकी तीनों बहनें श्रीनगर पहुंची। वह भिखारिन को खाना खिलाओ, उस भिखारिन को खाना खिलाओ। विशेषण संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। विशेषण क्या होती है, किसी की चीज की विशेषता बताना। अब दयालु बहू सास को तंग करती है, इसमें क्या आएगा, झगड़ालू बहू सास को तंग करती है। जब तंग करती है तो मतलब दया नहीं है उसमें, झगड़ा करती है वो, इसलिए झगड़ालू बहू सास को तंग करती है। मेरी चचेरा बहन अमृतसर गई, बहन चचेरी है, सो मेरी चचेरी बहन अमृतसर गई। यह कुर्सी बहुत आराम है, यह गलत वाक्य है, सही वाक्य है यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। हिंदू धर्म विचारों की महिला है, धर्म विचारों नहीं, धार्मिक, सो यहाँ पे ये गलती है, हिंदू धार्मिक विचारों की महिला है। हमको धर्म विचारों की महिला नहीं बोलना है, हमको बोलना है धार्मिक विचारों की महिला है। कुश कड़वा दवाई पी गया, सही वाक्य है कुश कड़वी दवाई पी गया। क्रिया संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। क्रिया मतलब कोई कार्य करना। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मामा जी खाना बना रही है, यह अशुद्ध वाक्य है, गलत वाक्य है। सही वाक्य है मामा जी खाना बना रहे हैं। हम यहाँ पर रहे हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि मामा जी को आदर से बोलते हैं, तो मामा जी खाना बना रहे हैं।
पुजारी घंटी बजाते जाता है। सही वाक्य है, पुजारी घंटी बजाता जाता है। मुनमुन की साइकिल तेज भागती है। यहाँ पर तेज भागती नहीं है, सही वाक्य है, मुनमुन की साइकिल तेज चलती है। यह काम जल्दी जल्दी करियो। सही वाक्य है, यह काम जल्दी जल्दी करना। भाई बहन एक साथ जावेंगे। जावेंगे नहीं, सही वाक्य है, भाई बहन एक साथ जाएंगे। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। पदक्रम में सारे ही आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें सभी का प्रयोग होता है। तो हम जाएंगे घूमने मित्रों के साथ, यह सेंटेंस, यह वाक्य को हमको सही लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। वह लड़की मोटी गुलाब जामुन सारे खा गई। मोटी गुलाब जामुन नहीं होता है, मोटी मतलब गुलाब जामुन मोटा हो गया। तो हमको क्या लिखना है? यह मोटी लड़की सारे गुलाब जामुन खा गई। लड़की मोटी बताना है, ना कि गुलाब जामुन मोटी। देखकर सांप को भाग गई सुशीला। तो करेक्ट सेंटेंस है, सुशीला सांप को देखकर भाग गई। नमक में दाल कम है। दाल में नमक कम है। नमक के अंदर दाल थोड़ी डाली है हमने, दाल में नमक डाला है, तो दाल में नमक कम है। भैंस को काटकर घास खिलाओ। हम कोई भैंस को काट रहे हैं? नहीं, घास को काटकर भैंस को खिलाओ। तो करेक्ट सेंटेंस है, घास काटकर भैंस को खिलाओ। कारक संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। सुमित ने यह पुस्तक दे दीजिए। किसी काम को करने के वाक्य होते हैं कारक। सुमित को यह पुस्तक दे दीजिए। मैंने दत्ता शूज द्वारा जूते खरीदे। मैंने दत्ता शूज से जूते खरीदे। मैं कल रेलगाड़ी पर जोधपुर जाऊंगा। मैं कल रेलगाड़ी से जोधपुर जाऊंगा। हम तुमका कह रहा हूं। सही वाक्य है, मैं तुमसे कह रहा हूं। छत में बंदर आ गए। छत पर बंदर आ गए। ने संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप, जैसे वे डिनर का कर लिए थे। सही वाक्य है, उन्होंने डिनर कर लिया था। पिताजी तुम्हें अभी बुलाए हैं। सही वाक्य है, पिताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है। हम तुम्हारे लिए सुंदर सा उपहार खरीद लिए हैं। सही वाक्य है, हमने तुम्हारे लिए सुंदर सा उपहार खरीद लिया है। आप हमें अपने बचपन की रोचक कहानी सुनाए थे। सही वाक्य है, आपने हमें अपने बचपन की रोचक कहानी सुनाई थी। वे हमें कल शाम को फोन किए थे। सही वाक्य है, उन्होंने हमें कल शाम को फोन किया था। स्त्रीलिंग कर्ता के साथ आदर देने हेतु पुल्लिंग क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप, जैसे अशुद्ध वाक्य है, मम्मो आज आप क्या खिलाएंगे। मम्मी आज आप क्या खिलाएंगी। मैम आज आप कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। सही वाक्य है,
मैम, आज आप कौन सा पाठ पढ़ाएंगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन पर प्रेस करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.